प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ और महान नाम से आपको और आपके प्यारे परिवार को हमारे परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन की तरफ से प्रेम नमस्कार। आज हम सनातन धर्म के बारे में आपको कुछ बताएंगे। प्यारे मित्रों, आज हमारे दुनिया में बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम सनातन धर्म के हैं, हम सनातन धर्म के हैं, हम सनातन धर्म के हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा धर्म सनातन धर्म। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा धर्म सनातन धर्म और हमारा ईश्वर सनातन का ईश्वर। अच्छी बात है, सनातन धर्म, सनातन ईश्वर। तो उसी सनातन ईश्वर और सनातन धर्म के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सनातन धर्म के बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं है। कहते तो है कि हम सनातनी हैं, हम सनातन धर्म के हैं। कहते तो है कि मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर सनातन परमेश्वर। तो आज उसी सनातन धर्म के बारे में, उसी सनातन परमेश्वर के बारे में, उसी अनादि अनंत, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा का अक्षर, वो परम प्रधान परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, वो पवित्र परमेश्वर, वो स्वयंभू परमेश्वर के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। कृपया ध्यान से सुनिए। आपको भी अगर सनातन परमेश्वर को जानना है, ध्यान से सुनिए। आपको भी अगर सनातन परमेश्वर के पवित्र मार्ग में चलना है, ध्यान से सुनिए। क्योंकि आज दुनिया में आज करोड़ों करोड़ों लोगों को मालूम नहीं सनातन ईश्वर कौन है, सनातन धर्म कौन है। मैं आज वो सनातन धर्म का प्रमाण, सनातन ईश्वर का प्रमाण हम आपको बताएंगे। कम से कम 20-25 मिनट, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा। कृपया ध्यान से इस संदेश को सुनिए। ये कोई काल्पनिक पुराण कथा गल्प नहीं है, ये सनातन परमेश्वर का प्रमाण व्यवस्था से मैं आपको बताऊंगा। ये कोई कपोल कल्पित इंसान का मन गढ़न कहानी आज मैं आपको बताने के लिए नहीं जा रहा हूं। परमेश्वर का सत्य वचन, वो सनातन परमेश्वर का सत्य वचन, स्वयंभू परमेश्वर का सत्य वचन, सृष्टिकर्ता परमेश्वर का सत्य वचन, सृष्टिकर्ता परमेश्वर का वास्तविक विषय, सत्य कथा मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। आइए हम लोग वो सनातन परमेश्वर के बारे में जरा सुनेंगे। वो सनातन परमेश्वर कौन है, वो सृष्टिकर्ता कौन है, वो पवित्र परमेश्वर कौन है, वो स्वयंभू परमेश्वर कौन है, जिसने ये सारे दुनिया को बनाया है, जिसने सूर्य चंद्र नक्षत्र तारागण पहाड़ पौधे पशु पक्षी और इंसान को अपने स्वरूप में बनाया है, जिसने सारे विश्व को अपने सामर्थी वचन के द्वारा, अपने स्वर्गीय शक्ति के द्वारा, अपने अलौकिक शक्ति के द्वारा बनाया है। वही सनातन परमेश्वर और सनातन परमेश्वर का सृष्टि के बारे में आज हम जानेंगे। कृपया इधर उधर मत जाइए, सनातन धर्म के बारे में आज जानिए। आज से आपको हम सनातनी बनाएंगे। अगर आज से अगर कोई आपको पूछेगा कि आपका कौन सा धर्म, कहना है कि हम सनातनी हैं, हम सनातन धर्म के हैं और हम सनातन परमेश्वर को जानने वाले, मानने वाले, पूजा आराधना करने वाले और सनातन परमेश्वर की पवित्र सनातन धर्म के मार्ग में चलने वाले हैं। तो आइए हम आपको बताएंगे। ध्यान से सुनिए, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए। अगर मेरे बोली में अगर कुछ गलती हो जाएगा तो माफ कीजिएगा, क्योंकि हम ईश्वर हैं, हम सनातन ईश्वर नहीं है, सॉरी, हम इंसान हैं। माफी चाहता हूं, हम इंसान हैं।
मैं सनातन ईश्वर नहीं हूं। इसलिए मेरे मुंह से जो शब्द निकलेगा, कभी कभी मेरे प्रोनाउंसिएशन में, मेरे शब्द में, मेरी भाषा में कुछ मिस्टेक्स भी होता है, उसको आप ध्यान नहीं देना है। मैं जो विषय को बोल रहा हूं उसको आप ग्रहण कीजिएगा। मेरे शब्द कुछ, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, कम पढ़ा लिखा आदमी हूं, और मुझे बहुत ज्ञान बुद्धि नहीं, मैं बुद्धिमानी इंसान भी नहीं हूं, बहुत कम पढ़ा लिखा और बहुत अल्प बुद्धि का व्यक्ति हूं। लेकिन परमेश्वर का ज्ञान और बुद्धि मुझ में है, और वही परमेश्वर का ज्ञान और बुद्धि मैं लोगों को देता हूं, लोगों को बांटता हूं। संसार का ज्ञान, बुद्धि, बल, शक्ति, सामर्थ, धन, दौलत मेरे पास नहीं है, कुछ नहीं है। मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, लेकिन मैं असाधारण परमेश्वर, सनातन परमेश्वर, सत्य परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, धर्ममय परमेश्वर, स्वयंभू परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सनातन ईश्वर को मानने वाला, और मैं एक सनातनी हूं। मैं कोई हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सिख, ईसाई, जैन मैं नहीं हूं, मैं सनातनी हूं। इसलिए मैं अपना धर्म, सनातन धर्म के बारे में आपको बताऊंगा। ध्यान से सुनिए। सनातन परमेश्वर का सनातन धर्म ग्रंथ जो दुनिया में सबसे पहले लिखी गई है, मतलब परमेश्वर ने उनके सनातन एक संतान को, बेटा बेटियों को, परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा सनातन व्यवस्था और ये मेरा सनातन धर्म और ये मेरा सनातन वचन, उसको आप लोग लिखिए। तो परमेश्वर के दास दासियों ने परमेश्वर की आवाज को सुन करके सनातन परमेश्वर की व्यवस्था को लिखे, जो दुनिया के सबसे श्रेष्ठ और सबसे ज्यादा पढ़ने वाले, सबसे ज्यादा प्रिंटिंग होने वाले, सबसे ज्यादा भाषा में ट्रांसलेटेड होने वाले, और दुनिया में सबसे ज्यादा जिनको लोग पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा नंबर 1, दुनिया का सबसे नंबर 1, दुनिया का सबसे महान टॉप, सबसे पहले लिखी गई धर्म पुस्तक, सनातन धर्म की पुस्तक। और वो सनातन धर्म की पुस्तक, उसे कहा जाता है परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की संविधान, परमेश्वर का वचन। तो आइए ध्यान से सुनिए, इधर उधर नहीं जाना है, थोड़े समय इंतजार कीजिए, क्योंकि हम सनातन परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं। हमें सनातनी बनना है। मेरे प्यारे मित्रों, आज दुनिया में जाति, धर्म, मजहब, विश्वास, आस्था के नाम पर लोग आज कितने अधर्म, अन्याय, अत्याचार कर रहे हैं। धर्म के नाम पर अन्याय, अत्याचार कर रहे हैं, और हमारे भारत देश में धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा है। इसलिए मैं आपको धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है, सनातन ईश्वर कौन है वो सच्चा, पवित्र, निष्पाप परमेश्वर, संपूर्ण शुद्ध परमेश्वर कौन है, वो स्वयंभू परमेश्वर, उनके बारे में आज आपको डिटेल बताऊंगा। कृपया ध्यान से सुनिएगा। हाँ, हम अभी जाएंगे परमेश्वर का व्यवस्था, सनातन धर्म की पुस्तक, दुनिया का सबसे पहला पुस्तक, सबसे पहला धर्म ग्रंथ, सबसे महान, सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ, उनका जो सनातन परमेश्वर के बारे में लिखा गया है, देखेंगे हम। उत्पत्ति पहला अध्याय, सनातन धर्म का सनातन पुस्तक, पवित्र पुस्तक, परमेश्वर का व्यवस्था, उनका एक पहला अध्याय, सबसे पहला अध्याय, उसमें लिखा है, उत्पत्ति 1 अध्याय, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ध्यान से सुनिए, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है। इंग्लिश में लिखा है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ। और वो पहला अध्याय का 2 पद में, 2 आयत में, 2 वर्स में लिखा है, द अर्थ वॉज विदाउट फॉर्म एंड वॉइड and the darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters.
हिंदी में लिखा है, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। ध्यान से सुनिए, फिर से मैं उसको रिपीट कर रहा हूं। आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। स्वर्ग और पृथ्वी अर्थात आकाश और पृथ्वी। मेरे प्यारे मित्रों, सनातन परमेश्वर स्वर्ग में निवास करता है। आकाश मंडल के ऊपर सबसे ऊंचे स्थान में वो सनातन परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, वो पवित्र परमेश्वर निवास करता है, और वो स्वयंभू है। करोड़ों 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 साल पहले, अनगिनत साल पहले वो परमेश्वर है, और अभी भी है, और हमेशा वो रहेगा। इसलिए उनका नाम है अनादि अनंत परमेश्वर। उनका कोई शुरुआत नहीं है, अंत भी नहीं, इसलिए उनको कहा जाता है अनादि अनंत परमेश्वर, अर्थात सनातन परमेश्वर। और वो कहता है मैं आदि और अंत, इसका मतलब मैं ही पहला और मैं ही आखिरी। मेरे अलावा और कोई ईश्वर नहीं है, और मेरे अलावा और कोई सृष्टिकर्ता नहीं है। मैं ही एकलौता परमेश्वर। और वो सनातन परमेश्वर, ये सनातन धर्म ग्रंथ में, ये परमेश्वर का पवित्र धर्म ग्रंथ, ये पवित्र धर्म शास्त्र में कहता है कि मैं अल्फा और ओमेगा, मैं क और क्ष, आई एम द फर्स्ट एंड द लास्ट, आई एम द बिगिनिंग एंड द एंड। तो वही परमेश्वर यहां पे कहता है, यहां पे लिखा है उनका व्यवस्था में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में सबसे पहले परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आकाश मतलब पूरे विश्व ब्रह्मांड जिसको कहते हैं। इंग्लिश में लिखा है इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ। हेवेंस प्लूरल, यहां पे बहुवचन है, हेवेंस अर्थात सारे विश्व ब्रह्मांड, यूनिवर्स को परमेश्वर ने बनाया है। और वो यूनिवर्स में पृथ्वी को बनाया, पृथ्वी को भी बनाया। तो पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। कुछ भी नहीं था उस समय। परमेश्वर ने सबसे पहले आकाश और पृथ्वी को सृष्टि की। जब पृथ्वी को सृष्टि की उस समय पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। पृथ्वी के चारों तरफ पानी और पानी, अंधकार ही अंधकार था। जब परमेश्वर ने आकाश को और पृथ्वी को बनाया उस समय कुछ बनाने से पहले कुछ नहीं था। याद रखिए, सुनसान, कुछ नहीं था, शून्य था। और शून्य से वो सनातन परमेश्वर क्या किया, आकाश को और पृथ्वी को बनाया, अर्थात स्वर्ग को और पृथ्वी को बनाया। सारे यूनिवर्स को परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा वो बनाया। क्योंकि सनातन परमेश्वर, स्वयंभू परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, परमात्मा परमेश्वर, जिसको परमात्मा कहा जाता है, वो परमात्मा परमेश्वर अर्थात पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर। अगर आप उत्पत्ति 2 अध्याय 3 अध्याय पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आप पढ़ के जाओगे तो उसमें आपको मिलेगा। तब परमेश्वर ने कहा आइए हम इंसान को अपने स्वरूप में और समानता में बनाएंगे। हम करके लिखा है, मैं करके नहीं, हम का मतलब प्लूरल, बहुवचन, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। और वो पुत्र है प्रभु यीशु मसीह। पुत्र परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह, और पवित्र आत्मा परमेश्वर और पिता परमेश्वर, ये 3 in 1। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर। परमात्मा परमेश्वर अपने आप को 3 अलग अलग रूप में प्रकट करता है, पिता के रूप में, परमात्मा के रूप में, और पुत्र प्रभु यीशु मसीह के रूप में, जो 2000 साल पहले ये दुनिया में इंसान के रूप में अवतार लेकर के जन्म लिए थे। तो ट्रिनिटी गॉड, इंग्लिश में उसे कहा जाता है ट्रिनिटी गॉड, त्रित्व परमेश्वर, 3 in 1। वो अपने आप को 3 अलग अलग रूप में प्रकट करता है। वो परमात्मा परमेश्वर ने क्या किया, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की।
याद रखिए, त्रित्व परमेश्वर, ट्रिनिटी गॉड, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, और पवित्र आत्मा परमेश्वर। तब परमेश्वर ने कहा 3 में, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। पहला दिन में क्या किया? जब परमेश्वर ने सृष्टि किया, सबसे पहला दिन क्या किया? परमेश्वर ने आकाश को और पृथ्वी को बनाया। आकाश को, पृथ्वी को बनाया तो पृथ्वी संपूर्ण बेडोल और सुनसान पड़ी थी। चारों तरफ जल ही जल, पृथ्वी के चारों तरफ जल। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, हम देखते हैं दुनिया में 75% जल है और जस्ट 25% स्थल है, क्योंकि चारों तरफ जल था। तो इतने सारे जल को परमेश्वर कहां लेगा, कहां फेंकेगा? क्योंकि जब परमेश्वर ने पृथ्वी को सृष्टि किया, चारों तरफ जल ही जल और अंधकार। क्लियर लिखा है बाइबल में, मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के सुना देता। The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the water. 3 में लिखा इंग्लिश में, The God said, Let there be light, and there was light, and God saw the light that was good, and God divided the light from the darkness. So God called the light day, and the darkness he called night. So the evening and the morning were the first day. याद रखिए, मैं हिंदी में फिर से आपको सुनाता हूं। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। God divided the darkness from the light. और परमेश्वर ने उजियाले को दिन कहा और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हुआ। देखिए, सांझ हुई और भोर हुआ, इवनिंग हो गया, उसके बाद फिर से दिन हो गया, और उसके बाद एक दिन। इसीलिए 24 घंटे में एक दिन होता है। रात और दिन को मिला के एक दिन कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, हमारा परमेश्वर सनातन परमेश्वर, उससे पहले कोई नहीं था। जो अपने आप को सनातन बोलते हैं, या परमेश्वर का व्यवस्था को जाने बिना जो अपने आप को सनातन धर्म और मेरा धर्म सनातन बोलते हैं, मैं उससे पूछना चाहता हूं, प्रमाण दिखाइए, प्रमाण दिखाए कि आप जिसको सनातन बोलते उसने कैसे पृथ्वी को, स्वर्ग को, आकाश मंडल को, और ये धरती को, और ये समुद्र को, और ये दिन और रात को कैसे सृष्टि किया, कैसे ज्योति सृष्टि किया, और कैसे अंधकार को भी सृष्टि किया। कोई प्रमाण है? किसी शास्त्र में कोई प्रमाण है कि इसी तरह से वो ईश्वर सृष्टि किया है? मेरे प्यारे मित्रों, ये सनातन परमेश्वर का पवित्र व्यवस्था को छोड़ने से, ये पवित्र पुस्तक को छोड़ने से, ये दुनिया में और किसी पुस्तक में उसका प्रमाण नहीं है कि परमेश्वर ने, वो सत्य और सनातन परमेश्वर ने किस तरह से दुनिया को बनाया है। इससे पहले और कोई नहीं था। हमारा परमेश्वर से पहले और कोई नहीं था। और हमारा परमेश्वर जिस दुनिया को बनाया, जिस यूनिवर्स को बनाया, उससे अलग और कोई दुनिया नहीं था। उसको छोड़ के और कोई अलग दुनिया नहीं था, कोई यूनिवर्स नहीं था। इसलिए हमारा परमेश्वर, आपको मैं जिस परमेश्वर के बारे में अभी बता रहा हूं, वो परमेश्वर सनातन परमेश्वर। उसको छोड़ के और कोई सनातन ईश्वर नहीं है। उसको छोड़ के और कोई सृष्टिकर्ता नहीं है। अगर कोई है, उसको छोड़ के प्रमाण दिखाइए। कौन सा शास्त्र में लिखा है कि वो हमारा परमेश्वर को छोड़ के और कोई दूसरा परमेश्वर है? हम जिस सनातन परमेश्वर को मानते हैं, जिस सृष्टिकर्ता पवित्र परमेश्वर को मानते हैं, उसको छोड़ के और कोई दूसरा परमेश्वर अगर है, उसका प्रमाण दिखाइए। कौन से शास्त्र में लिखा है कि हमारा परमेश्वर को छोड़ करके और कोई दूसरा परमेश्वर जिसने दुनिया को बनाया? अगर बनाया, कैसे बनाया, मेरे को डिटेल्स दीजिए, हम भी पढ़ना चाहते हैं। कैसे उसने धरती को बनाया, कैसे उसने समुद्र को बनाया, कैसे उसने ज्योति को बनाया, कैसे उसने आकाश मंडल को बनाया, कैसे उसने स्वर्ग को बनाया, और वो कैसे दिन और रात का सृष्टि किया है।
इसलिए मेरे प्यारे मित्रों याद रखिए, आज के दिन से आपको सनातनी बनना है। इस परमेश्वर, जिस परमेश्वर के बारे में आज मैं बता रहा हूं, वो सच्चा और स्वयंभू परमेश्वर, वो पवित्र परमेश्वर और वो धार्मिक परमेश्वर। और इस परमेश्वर को, जिस परमेश्वर के बारे में आज मैं आपको बता रहा हूं, इस परमेश्वर को छोड़ करके, मेरा परमेश्वर, मेरा सनातन परमेश्वर को छोड़ के और दुनिया में कोई ईश्वर नहीं है। इसलिए मेरा परमेश्वर, मैं जिसको मानता हूं, जिसके बारे में आज मैं आपको इस यूट्यूब में बोल रहा हूं, वो परमेश्वर ही एकलौता सृष्टिकर्ता, एकलौता स्वयंभू, एकलौता पवित्र, एकलौता धार्मिक परमेश्वर, धर्ममय परमेश्वर, निष्पाप परमेश्वर। इस फिर से आगे जाएंगे, इस उत्पत्ति का 1 अध्याय का 6 को मैं पढ़ रहा। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर के उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग किया और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश का तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। मेरे प्यारे मित्रों, परमेश्वर ने ये सारे यूनिवर्स को 6 दिन में सृष्टि किया है। 6 दिन में सृष्टि किया। पहला दिन में ज्योति को सृष्टि किया और अंधकार और ज्योति को अलग किया। और दूसरा दिन में परमेश्वर ने क्या किया? आकाश को सृष्टि किया, जो शून्य है ना उसको, क्योंकि सारे जल जो पृथ्वी के चारों तरफ जो जल था उसको 2 भाग करके जो बीच में शून्य निर्माण किया। और वो अंतर निर्माण किया। अंतर को आकाश कहा गया। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। मेरे प्यारे मित्रों, इंग्लिश में हम आपको पढ़ के सुनाएंगे। Then God said, let there be a firmament in the midst of the waters, and let it be divide the water from the waters. याद रखिए, let it divide the waters from the waters. जल से जल को अलग किया है। Thus God made the firmament and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament. And it was so. And God called the firmament heaven. So the evening and the morning were the second day. दूसरे दिन परमेश्वर ने क्या किया? शून्य को, अंतर को सृष्टि किया। शून्य को, हम अभी जिस शून्य में हवाई जहाज उड़ता है, रॉकेट उड़ता है, जिस शून्य में पक्षी उड़ता है, उस शून्य को दूसरे दिन परमेश्वर ने बनाया है। मेरे प्यारे मित्रों, यह है परमेश्वर का व्यवस्था और सच्चाई। हमारा परमेश्वर को छोड़कर और किसी ने भी ये दुनिया को नहीं बनाया है। हमारा सनातन परमेश्वर, वही अनादि अनंत परमेश्वर, वही सबसे पहला परमेश्वर, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, परमात्मा परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर। उसके बाद मैं आपको और आगे मैं आपको बताऊंगा। वो उत्पत्ति 9 और 10 का हम पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार होती है, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। तो पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हुआ। देखिए, हमारे परमेश्वर का सृष्टि है। शून्य को निर्माण किया। उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया? जो जल को डिवाइड किया ना, जो पूरे चारों तरफ जल था, तो जल को 2 भाग किया और जल को ऊपर कर दिया, 2 पार्ट कर दिया। ऊपर का जल को ऊपर भगाया, और जो नीचे का जल उसको क्या किया कि एक जगह में तुम आ जाओ।
परमेश्वर ने अंतर को निर्माण करने के बाद जो जल था उसको डिवाइड करके जल को दो भाग में रखा, ऊपर और नीचे रखा। तो जो नीचे का जो जल, पृथ्वी के चारों तरफ जल ही जल था, सूखी भूमि बिल्कुल नहीं था। तो परमेश्वर ने कहा कि ये सारे के सारे जल एक जगह में समेट हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। उसके बाद सूखी भूमि दिखाई दिया, जिसको हम धरती कहते हैं। और जो जल जो एक जगह में इकट्ठे हुआ, जिसको हम समुद्र कहते हैं, सागर, महासागर बोलते हैं, समुद्र। और इसके बाद सूखी भूमि में परमेश्वर ने क्या किया? अलग अलग पेड़ पौधे को सृष्टि किया। और उसके बाद तीसरा दिन हुआ। तीसरे दिन में परमेश्वर ने सूखी भूमि को सृष्टि किया। सूखी भूमि का निर्माण, मतलब जल को कहा कि सारे जल इकट्ठे हो जाओ और सूखी भूमि दिखाई दे। और सूखी भूमि में परमेश्वर ने पेड़ पौधे को सृष्टि किया अपने वचन के द्वारा। तो मेरे प्यारे मित्रों, सनातन परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, धार्मिक परमेश्वर अपने वचन के द्वारा इस सारे विश्व को रचा। अपने वचन के द्वारा आकाश मंडल, स्वर्ग, पृथ्वी को, और अपने वचन के द्वारा ज्योति को, अपने वचन के द्वारा दिन और रात को अलग किया। अपने वचन के द्वारा जल को दो भाग किया और शून्य को निर्माण किया। अपने वचन के द्वारा सूखी भूमि सृष्टि की, अर्थात जल को एक जगह में समेट कर एक जगह में रख लिया और सूखी भूमि सृष्टि किया। और सूखी भूमि को पृथ्वी करके नाम दिया और जल को समुद्र करके नाम दिया। इसीलिए ये दुनिया में, अर्थात ये धरती पर 75 से ज्यादा जल है और 25, लगभग 25% स्थल है, क्योंकि सारे के सारे जल तो पूरा पृथ्वी को कवर किया था ना। पृथ्वी के चारों तरफ जल था, तो इतने सारे जल को कहां लेके जाएंगे? इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया है, ये धरती को 75% जल और 25% स्थल, और स्थल निर्माण करके परमेश्वर ने उस स्थल भाग में, अर्थात सूखी भूमि में अलग अलग करोड़ों करोड़ों बीज वाले वृक्ष, करोड़ों करोड़ों पौधे, वृक्ष जो हम सब्जी खाते हैं और जो पेड़ में मेडिसिन होता है, अलग अलग वृक्ष को परमेश्वर ने सृष्टि किया। करोड़ों करोड़ों पेड़ पौधे परमेश्वर ने सृष्टि किया। तो मेरे प्यारे मित्र, आप ही बताइए, हमारा परमेश्वर को छोड़कर और कोई परमेश्वर है जो पेड़ पौधे बनाया है, आकाश मंडल को बनाया है, सूर्य चंद्र को, नक्षत्र को बनाया है, करोड़ों करोड़ों ग्रह नक्षत्र को बनाया है, दिन और रात को बनाया है, और पृथ्वी में जो चारों तरफ जल था उसको इकट्ठा करके उसको समुद्र नाम दिया है, और जो सूखी भूमि को धरती करके नाम दिया, और सूखी भूमि में करोड़ों करोड़ों किस्म का वृक्ष, लता, पेड़ पौधे सृष्टि किया। हमारा परमेश्वर छोड़ के और कोई है? कोई किसी, अगर धर्म शास्त्रों में अगर है इस तरह का वर्णन, मुझे दिखाइए। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, सनातन परमेश्वर को जानिए, अंधविश्वास में मत रहिए। बहुत सारे अलग अलग पुस्तक में लिखा है कि ईश्वर ने इस तरह से अपने मुंह के द्वारा किसी को, अपने भुजा के द्वारा किसी को, अपने नाभि के द्वारा, और इंसान को पांव के द्वारा सृष्टि किया करके। मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है, हम मान लेते हैं ईश्वर ने मुंह के द्वारा एक इंसान को बनाया, भुजा के द्वारा बनाया, नाभि के द्वारा बस पैदा किया, और पांव के द्वारा पैदा किया। कोई पुरुष मुंह से बच्चा पैदा कर सकता है, कोई पुरुष बाहु से बच्चा पैदा कर सकता है, कोई पुरुष नाभि से बच्चा पैदा कर सकता है, कोई पुरुष पांव से बच्चा पैदा कर सकता है। ठीक है, अगर कर लिया, वो पुरुष का नाम कौन है? कौन है वे 4 व्यक्ति जिसको ईश्वर ने बनाया है? अलग धर्मशास्त्र में लिखा है कि 4 व्यक्ति को पैदा किया है, मुंह से, बाहु से, नाभि से और पांव से। तो वो कौन है बताइए, उनका नाम क्या है? और वे लोग पुरुष थे या स्त्री थे? ये चारों के चारों पुरुष थे या स्त्री थे? मेरे प्यारे मित्रों, शास्त्र में जो ये चीज लिखा है, ये काल्पनिक चीज जो लिखा है कि उसने 4 जातियां बनाया, ठीक है, उसको तो ऑलरेडी बीबी था ना, बीबी भी था और बेटी भी था। जिसने कह रहा है कि मैं मुंह के द्वारा, बाहु के द्वारा, नाभि के द्वारा और
पाँव के द्वारा मैंने इंसान को बनाया। हाँ, वो बनाने से पहले उसको तो ऑलरेडी बीबी था ना, बीबी रहते हुए पुरुष को क्या जरूरत पड़ा बच्चा पैदा करने के लिए? मुंह से, बाहु से, नाभि से, पाँव से। और शास्त्र में लिखा है कि वो जो सृष्टिकर्ता जिसने इंसान को मुंह से, बाहु से और नाभि से, पाँव से बनाया, उसके बारे में लिखा है कि एक सोने का अंडा था और सोने के अंडे के द्वारा उनका उत्पन्न हुआ, उनका सृष्टि हुआ। तो भैया उस सोने का अंडा कहां से आया? उस सोने का अंडा को किसने बनाया? अगर वो स्वयंभू है तो सोने के अंडे के द्वारा पैदा होने की क्या जरूरत था? और लिखा, और अलग शास्त्र में लिखा है कि किसी के नाभि के द्वारा पैदा हो गया। अरे भैया, जिसके नाभि के द्वारा वो पैदा हो गया वो सृष्टि करता। हाँ, वो नाभि को किसने सृष्टि किया? और जिसके नाभि के द्वारा सृष्टि हुआ उसको कौन सृष्टि किया? मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए काल्पनिक बातों में हमें नहीं रहना है, सच्चाई को परखना है, जानना है। अगर कोई बोलेगा हमारा ईश्वर सनातन है, हम सनातन धर्म, बताइए तुम्हारा ईश्वर सनातन है तो वो कैसे ये स्वर्ग को और पृथ्वी को और करोड़ों करोड़ों ग्रह नक्षत्र को कैसे बनाया, और कौन कौन सा दिन बनाया और किस तरह से बनाया, और ये पहाड़ पौधे को कैसे बनाया, और ये जंगली जानवरों को, प्राणियों को कैसे बनाया, और समुद्र में रहने वाले प्राणियों को, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को, जमीन में रहने वाले जीव जंतुओं को कैसे बनाया, और इंसान को इतना सुंदरता से कैसे बनाया? बताइए, अगर वो बनाया तो सबसे पहले कौन सा व्यक्ति को बनाया, उसका नाम तो बताओ। हाँ, और जिसको बनाया वो पुरुष करके बनाया या स्त्री करके बनाया? अच्छा, मान लीजिए पुरुष और स्त्री करके बना दिया है, अगर बना दिया है तो उसका नाम क्या है बताओ। मेरे प्यारे मित्रों, हमारा ये जो सनातन धर्म का जो पुस्तक, सनातन धर्म का ये जो ग्रंथ है, परमेश्वर का व्यवस्था, परमेश्वर का वचन, उसको छोड़ करके ये दुनिया में और कोई भी पुस्तक सच नहीं बोलता है। सब झूठ और काल्पनिक बातें फैला के लोगों को अंधा और मूर्ख बना रहे हैं। सबके सब झूठ लिख करके, काल्पनिक स्टोरी, कहानी, गल्प, पुराण, कथा लिख करके इंसान को मूर्ख बना रहे हैं। और सब जितने भी लिखे, अलग अलग धर्म शास्त्र ग्रंथ लिखे हैं, सब एक दूसरे के साथ मेल मिलता नहीं, एक दूसरे का ऑपोजिट है, एक दूसरे का विरोध है। जितने भी धर्म शास्त्र या किताब लिखा गया है ईश्वर के बारे में ये दुनिया में, हमारा ये पवित्र सनातन धर्म ग्रंथ को छोड़ के, पवित्र धर्म शास्त्र को छोड़ के, हमारे ये पवित्र सनातन परमेश्वर का ये व्यवस्था को छोड़ करके जितने भी अलग अलग धर्म शास्त्र या पुराण या कथा या जो भी लिखा गया पुस्तक, वो कोई भी पुस्तक किसी के साथ मिलता नहीं है, प्रमाण ही नहीं है, मिलता नहीं है, एक दूसरे का ऑपोजिट है। हजारों हजारों किताबें लिखी गई ईश्वर के बारे में, लेकिन कोई भी किताब एक दूसरे को नहीं मिलता। एक किताब दूसरे को खंडन करता है, एक पुराण दूसरे पुराण को खंडन करता है। सब झूठ, फरेब, धोखा और काल्पनिक बातें लिखी गई है। इंसान अपने अज्ञानता, अपने मूर्खता के द्वारा, अपने सोच विचार के द्वारा इंसान बस इंसान को धोखा देने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए, इंसान को गुमराह करने के लिए, इंसान को अंधकार में रखने के लिए, इंसान को अंधविश्वास में रखने के लिए, पाप के बंधन में रखने के लिए अलग अलग पुस्तकें लिखी गई हैं। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, ये जो सनातन धर्म का जो पुस्तक आज मैंने आपको पढ़ के सुना है, और भी आगे है, उसका सेकंड भाग में मैं आपको बताऊंगा। उसको छोड़ करके इसी सनातन धर्म का पुस्तक, पवित्र धर्म ग्रंथ जिसका नाम है पवित्र बाइबल, दुनिया में जितने भी धर्म ग्रंथ लिखा गया, किसी भी धर्म ग्रंथ को पवित्र करके नाम नहीं दिया गया, लेकिन हमारे इस सनातन धर्म का ये धर्म ग्रंथ, सनातन ईश्वर का ये पवित्र वचन, सनातन परमेश्वर का ये पवित्र धर्म शास्त्र, उसका नाम है पवित्र बाइबल, दी होली बाइबल। इसलिए पवित्र बाइबल को पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि वो सृष्टिकर्ता कौन है, वो ईश्वर कैसे है, वो पवित्र ईश्वर कैसा है, वो धर्ममय ईश्वर वो कैसा है, वो प्रेमी परमेश्वर कैसा है, वो दयालु परमेश्वर वो कैसा है, जो परमेश्वर आपको मुझे बनाया वो किस तरह से हमें बनाया। इस सारे सृष्टि में ये इंसान और इतने प्राणी कैसे हुए, कैसे दुनिया बना है, ये सूर्य चंद्र नक्षत्र कैसे बनी है, डिटेल यहाँ पे लिखा है। अलग जो लोग हमारे सनातन ईश्वर को नहीं जानते, हमारे पवित्र परमेश्वर को नहीं जानते, वे लोग कहते हैं कि ये सूर्य ईश्वर है, ये चंद्रमा ईश्वर है, ये पृथ्वी ईश्वर है, ये पहाड़ पौधे ईश्वर है। देखिए, हमारा सनातन परमेश्वर जिस सृष्टि को रचा, उसी सृष्टि को वे लोग ईश्वर बोलते हैं। हमारा परमेश्वर जिसको बनाया, ये सूर्य चंद्र नक्षत्र तारागण पहाड़ पौधे जीव जंतु जिसको बनाया है,
इसी हमारे परमेश्वर का सृष्टि को ये दुनिया के लोग ईश्वर, देवी, देवता, ईश्वर बोलते हैं, भगवान बोलते हैं। हमारा परमेश्वर का सृष्टि को ये लोग ईश्वर बोलते हैं। देखिए, सृष्टि कभी सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता, सृष्टि कभी ईश्वर नहीं हो सकता, सृष्टिकर्ता कभी सृष्टि नहीं हो सकता, और सृष्टि कभी सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता। फिर से सुनिए, मैं दोबारा उसको रिपीट कर रहा हूं। क्रिएटर कैनॉट बी ए क्रिएशन, एंड ऑल्सो द क्रिएशन कैनॉट बी ए क्रिएटर। सृष्टि कभी भी सृष्टिकर्ता हो नहीं सकता। सृष्टि का मतलब जो हमारे परमेश्वर ये जो बनाए हैं ना, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारा गण, पहाड़, पौधे, समुद्र, नदी, झरना और पशु पक्षी, जमीन में रहने वाले पशु पक्षी, आसमान में उड़ने वाले पशु पक्षी और समुद्र के अंदर रहने वाले पशु पक्षी, जितने पशु पक्षी, जितने जीवित प्राणी और जितने पहाड़ पौधे, जितने भी दृश्य अदृश्य विषय, उसको कहा जाता है सृष्टि। और सृष्टि कभी सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता है, और सृष्टिकर्ता कभी भी सृष्टि नहीं हो सकता है। हम सृष्टि को सृष्टिकर्ता के रूप में देखना वो अंधविश्वास है, और सृष्टिकर्ता को सृष्टि के रूप में देखना वो अंधविश्वास है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, सनातन ईश्वर, सृष्टिकर्ता ईश्वर, पवित्र ईश्वर को जानने के लिए व्यवस्था को पढ़िए। हमारा परमेश्वर अर्थात मेरा परमेश्वर, अभी मैं आपको जिस परमेश्वर के बारे में बताया, वही हमारा परमेश्वर सबका सृष्टिकर्ता, सबका मालिक, सबका पिता, सबका खुदा, सबका उद्धार करता है। इसलिए हमारे परमेश्वर यानी कि दुनिया का परमेश्वर, ये सारे जगत का परमेश्वर हमारा परमेश्वर, और उनका नाम है सनातन परमेश्वर। और ये व्यवस्था, जिस व्यवस्था में सनातन परमेश्वर के बारे में डिटेल्स लिखा गया, और यही व्यवस्था परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का व्यवस्था अर्थात पवित्र बाइबल ही सनातन परमेश्वर का पुस्तक। और पवित्र बाइबल जिसके बारे में कहता है, वही एकलौता खुदा, एकलौता मालिक, एकलौता सृष्टिकर्ता, और वो पवित्र है, और उनका नाम है सर्वशक्तिमान, स्वयंभू, सनातन, अनादि अनंत परमेश्वर, आदि अंत परमेश्वर। इसलिए आज के दिन से सनातन परमेश्वर के पीछे आइए, सनातन परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़िए, तो आपको भी सनातन परमेश्वर का ज्ञान बुद्धि मिलेगा। आप अंधकार में नहीं रहोगे। जो लोग अभी तक अंधकार में सनातन परमेश्वर को नहीं जानते, इस व्यवस्था को पढ़िए और सनातन परमेश्वर के बारे में और भी अधिक जानिए। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष करे। धन्यवाद। नमस्कार।